हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर पर। आई एम कृष्णा कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंसेस। डियर, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, या बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, एसएससी बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, खास करके बिहार में उसे टेंस जो होता है अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया जाता है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग वो गलत मान लिया जाता है, उसको वैलिड नहीं किया जाता है। आपको वो कैसे, तो आपको मैं बताने जाऊंगा द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल आपने पढ़ रखा है, नो डाउट। आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहा जाता है जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो। बट ये बिल्कुल गलत है। आपको वो कैसे, स्पोकन के लिए चल जाता है, 2 मिनट के लिए वो सही है, बट आप ग्रामेटिकली इसको देखते हो आगे जब आप एसएससी, सीजीएल या एसएससी, एमटीएससी या सीएचएसएल कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें उसको वैलिड नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको वहां पर एग्जैक्ट जो फॉर्म होते हैं उसको सबमिट करना होता है। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल वो क्या कर दिया जाता है, रॉन्ग कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बिल्कुल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा दूंगा एकदम इजी वे में। आप केवल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। मुझे आशा है कि मैं आपको 100% दे पाऊँ और आपको आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। तो डियर, मान के चलो कि ये होता क्या है कि आपका एक फ्रेंड है, आप उससे आपसे मिलना चाहता हो, तो 10 o'clock का टाइमिंग दिया, मीटिंग टाइमिंग, और आपने उसे बोल दिया कि देखो 11-12 के बीच में मैं नहीं मिलूंगी, और आपका दोस्त है थोड़ा नोटी टाइप का है, वो चला आया 11:20 में, तो आप क्या कहोगे? एक केस तो वो बनता है कि आप तो उससे मिलोगे नहीं, एक केस तो बनेगा हुआ आई और चली जाएगी, आई और चली जाएगी, और एक केस बनता है कि वह रुकेगी, आधा घंटा वेट कर सकती है। तो 2 केस बनता है। पहला तो आई और चली गई, तो एक हो गया कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन, आपको पता है जो भी कंप्लीट एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कंप्लीट एक्शन को रखा जाता है। ये हाफ एन आवर वेट करेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे अनकंप्लीट एक्शन या अनफिनिश्ड एक्शन। अनफिनिश्ड एक्शन, इट मींस ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप समझिए, आई और चली गई तो एक्शन कंप्लीट हो गया, आई और हाफ एन आवर वेट करी वो अनफिनिश्ड एक्शन हुआ, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर मान के चलो आप क्लास में हो तो आपके साथ जो आदमी होगा तो क्या बोलेगा आपको कि वह हमसे मिलने आई थी, मतलब कंप्लीट हो गया। सो हम लोग यहाँ पर एज फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि सी केम टू मीट मी, वो हमसे मिलने आई थी। या इसको आप बोल सकते हो सी हैज टू मीट, सी हैज कम टू मीट मी, मीन्स वह हमसे मिलने आई है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। आप हिंदी भी इसका करके देखो कि वह हमसे मिलने आई थी, एक्शन कंप्लीट है, वह हमसे मिलने आई है। और ये एक चीज हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई कंप्लीट एक्शन होता है तो ये कंप्लीट एक्शन हमेशा सेकेंड फॉर्म में आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। और जो अनफिनिश्ड एक्शन होता है वो आता है हमेशा हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्मेट में आता है। आप फिर कहिएगा क्या कि ये तो क्लियर है सर? आप देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं और आप लोग इसमें बताएंगे कि इसमें सही क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या सही है। अब एक बात बताइए
यहाँ पर मैं लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक सी केम टू मीट मी, केम टू मीट मी, और एक मैं लिख देता हूं सी हैज कम टू मीट मी। आपको ये सिचुएशन दे दिया जाए, बोला जाए कि इस दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, आप फटाक से बोल दोगे कि दोनों सही है, लेकिन ये दोनों फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपको टाइम नहीं दिया जाए, टाइम जो होता है, जो अलग अलग टाइम होते हैं, जो अलग अलग टेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा कि क्या टाइमिंग होता है, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं उतना ज्यादा, तो मैं मेंशन कर देता हूं कि जैसे यहां पर मैं मेंशन करूं, एग्जांपल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बोलूं इसके साथ सी कैम टू मीट मी जस्ट एन आवर, तो और यहां पर भी मैं लिख देता हूं जस्ट एन आवर, मींस आपको इससे सिचुएशन दे दिया जाए कि इसमें से कौन सही है, तब आप क्लेरिफाई कर सकते हो कि जस्ट एन आवर, आप जस्ट जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और तो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है, तो इसमें से आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है, थर्ड फॉर्म के साथ आता है, तो इसमें से हैज है के साथ कौन आया है, सी, ये सेकंड सेंटेंस आया है, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जस्ट जो टाइम होता है, बहुत सारा वर्ड होता है, मैं मेंशन कर रहा हूं स्क्रीन पर, तो उस पर देख लीजिएगा। और देखिए अगर इसी के जगह आपको ऐसे दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए इस तरह से कि सी केम टू मीट मी एन आवर अगो, और यहां पर भी दे दूं सी हैज कम टू मीट मी एन आवर अगो। आप देखिए इसमें आपको बोल देता कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप भली बात ही जानते हो कि अगो जो होता है वो प्रीवियस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में आपको पता है कि इससे कौन सा वर्ब फॉर्म आता है, सेकंड वर्ब फॉर्म आता है, क्योंकि कंप्लीट एक्शन होता है। और फर्स्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। इसलिए राइट है क्योंकि इसमें देखिए काउंटर सेकंड फॉर्म केम है, तो ये वाला सेंटेंस आपको सही हो जाएगा। आई होप आपको मुझे आशा है कि आप इस सेंटेंस को, इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा हैवी सेशन है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा उत्साह के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल एंड